आज के समय में बॉलीवुड में बनी पुरानी फिल्मों पर बात की जाए तो उन फिल्मों में केवल राम से बदस की हॉरर फिल्मों का नाम आता है। 70s, 80s और 90s के दशक में जो हॉरर फिल्में राम से बदस ने बनाई है उसकी तुलना में उस समय बनी किसी और बॉलीवुड फिल्म से करूं तो यह संभव ही नहीं है, क्योंकि उस समय राम से बदस के अलावा कोई ऐसा नहीं था जो हॉरर फिल्मों में राम से बदस को टक्कर दे सके। उस समय राम से बदस मशहूर थे हॉरर फिल्मों को बनाने के लिए। उनकी हॉरर फिल्मों को अनोखी शैली के लिए जाना जाता है। राम से बदस की अगर फिल्मों को देखा जाए तो उस समय यह फिल्मों में डरावना माहौल तैयार करते थे, जैसे रहस्यमय जंगल, डरावना महल, अंधेरे कमरे, पुरानी हवेली जैसी कई डरावनी जगहों पर यह फिल्में शूट करते थे। राम से बदस अपनी फिल्मों के डरावने दृश्यों को और ज्यादा डरावना बनाने के लिए एक भयानक संगीत का प्रयोग करते थे। डरावने माहौल में डरावने दृश्यों के बीच एक भयानक संगीत उस फिल्म को या कहे तो उस दृश्य को और भी ज्यादा डरावना बना देता था। और उस समय राम से बदस की फिल्में कितनी डरावनी रही होगी यह इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि उस समय फिल्में देखने के बाद लोग घर में आकर खिड़की दरवाजे बंद कर लेते थे। राम से बदस की पहली हॉरर फिल्म 2 गज जमीन के नीचे, इस फिल्म में सुनाई देने वाली चीखों ने उस समय के दर्शकों को काफी डराया था। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इस फिल्म में सुनाई देने वाली चीख के समय लोग अपने कान बंद कर लेते थे। 70s का शुरुआती समय था। उस समय तक बॉलीवुड में ज्यादातर हॉरर फिल्में नहीं बनी थी। अगर कोई एक आध फिल्म बनी भी होगी तो वो भी इतनी डरावनी नहीं थी। उस समय तक लोगों ने ज्यादा हॉरर फिल्में देखी नहीं थी, या ना के बराबर देखी थी, या देखी ही नहीं थी। जब पहली बार इस प्रकार की हॉरर फिल्म आई तो लोगों ने इस प्रकार की फिल्में पहले कभी देखी नहीं थी, और पहली बार जब डरावनी फिल्म देखी, फिल्म देखने से पहले उनको यह पता चल चुका था कि यह एक डरावनी फिल्म है। इसलिए इस फिल्म को देखने से पहले लोग डरने के लिए तैयार थे। और जब यह फिल्म देखने गए उस समय डरावने दृश्यों से जब उन लोगों का सामना हुआ तो वो काफी डरे। ये राम से बदस की पहली ऐसी हॉरर फिल्म थी जो राम से बदस की उस सिग्नेचर शैली से बनी थी जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। राम से बदस की इन हॉरर फिल्मों में अक्सर अलौकिक प्राणी दिखाए जाते थे, जिनमें भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, और ये सब प्राणी उस समय राम से बदस की फिल्मों की जान हुआ करते थे। इनके बिना राम से बदस की फिल्मों की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राम से बदस की फिल्में हॉरर फिल्में होती थी और हॉरर फिल्मों में भूत, पिशाच, चुड़ैल, नेवला जरूर चाहिए, क्योंकि वीराना की चुड़ैल को कभी भुलाया नहीं जा सकता, पुराना मंदिर के सामरी को भी नहीं भुलाया जा सकता। क्योंकि अगर राम से बदस की हॉरर फिल्मों की बात की जाए तो उनकी सफलता में इन्हीं सब का योगदान रहा है। इनकी फिल्मों में या तो सांप की कहानी होती थी या फिर बदला लेने की कहानी। पुराना मंदिर में देखे तो सामरी का सांप था, वीराना डाक बंगला जैसी ये फिल्म थी जो श्राप पर आधारित थी, और वहीं सामरी 3D गेस्ट हाउस और 2 गज जमीन के नीचे जैसी फिल्में बदले की कहानी थी। उनकी फिल्मों में दिखाए जाने वाले दृश्य काफी प्रभावशाली होते थे। मेकअप के जरिए उन दृश्यों को और भी प्रभावी बनाया जाता था। इनकी फिल्मों के डरावने पात्रों को मेकअप के जरिए और ज्यादा डरावना बनाया जाता था। राम से बदस की फिल्मों में उस समय जो डरावने पात्र होते थे, उस समय उन फिल्मों में दिखाए जाने वाले उन डरावने पात्रों को इस कदर डरावना दिखाया जाता था कि उनकी एक ही झलक उस समय फिल्म देख रहे दर्शक को डरा कर रख देती थी। राम से बदस की हॉरर फिल्मों की बात की जाए तो उनकी फिल्मों का बजट ज्यादा नहीं होता था। कम बजट की वे फिल्में बनाते थे, परंतु उनकी फिल्मों में क्रिएटिविटी दर्शकों का मन मोह लेती थी। राम से बदस की कई ऐसी फिल्में हैं जिनमें उनकी बेहतरीन क्रिएटिविटी देखने को मिलती है, वो चाहे घुंघरू की आवाज हो या फिर राम से बदस की अनसोल्ड मूवी महल हो। इन फिल्मों में उनकी बेहतरीन क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। राम से बदस की एक हॉरर फिल्म महल, जिसे एक कल्ट क्लासिक फिल्म माना जाता है, परंतु यह फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई। यह फिल्म क्यों रिलीज नहीं हुई इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, और वो वीडियो ही मेरी अब तक की सबसे बेहतरीन वीडियो रही। मैं हॉरर फिल्मों पर वीडियो बनाने के लिए जाना जाता हूं, खासकर राम से बदस की हॉरर फिल्में। अगर आप राम से बदस की फिल्मों को पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और मैंने राम से बदस की कई सारी हॉरर फिल्मों पर वीडियोस बनाई है, आप मेरे चैनल में जाकर उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। राम से बदस की कई ऐसी हॉरर फिल्में रही जिन्होंने भूत प्रेत के बिना भी लोगों को डराया था। फिल्म दहशत, जिसमें किसी भूत प्रेत को नहीं दिखाया गया था, एक ऐसे व्यक्ति को दिखाया गया था जो जानवरों का सीरम अपने अंदर इंजेक्ट होने के बाद खुद जानवर जैसा बनने लगता है। महल ऐसी फिल्म रही जिसमें कोई भी भूत प्रेत नहीं था। 1972 में आई फिल्म 2 गज जमीन के नीचे, इसमें भी कोई भी भूत या प्रेत दिखाया नहीं गया था। फिर भी यह फिल्म दर्शकों को डराने में कामयाब रही थी और सफल भी रही थी। इन सब के अलावा इन हॉरर फिल्मों में कॉमेडी भी होती थी। इनकी हॉरर फिल्मों में सतीश शाह, जगदीप और राजेंद्र नाथ जैसे कॉमेडियन को देखा जा सकता है। इन फिल्मों में जो कॉमेडी होती थी वो उस समय डर के माहौल को थोड़ा हल्का कर देती थी। आज भी राम से बदस की फिल्में हॉरर और कॉमेडी के साथ दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करती है। कुल मिलाकर कहे तो राम से बदस की इन फिल्मों को बी ग्रेड फिल्मों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। भले ही इन फिल्मों का बजट कम हो, परंतु इन फिल्मों में क्रिएटिविटी देखने को मिलती है। कोई भी इन फिल्मों को देखने के बाद यह नहीं कह सकता कि ये फिल्में लो बजट फिल्में हैं, क्योंकि फिल्म देख रहे किसी भी व्यक्ति को यह आभास तक नहीं होता कि यह फिल्म कम बजट की है।
80s के आखिर और 90s की शुरुआत में देखें तो कई सारी ऐसी हॉरर फिल्में आपको दिख जाएगी जिन्हें आज के समय में कोई पसंद नहीं करता। उसका एकमात्र कारण यह है कि उस समय उन फिल्मों को केवल इस तरीके से बनाया गया था जो उस समय उन फिल्मों को सफल बना सके, और एक खास दर्शक वर्ग था जो उन फिल्मों को पसंद करता था और उन्हीं के सामने उन फिल्मों को रिलीज किया जाता था। उन फिल्मों की क्वालिटी भी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होती थी और उनका बजट भी इतना ज्यादा नहीं होता था। उन फिल्मों में कई अश्लील सीन भी दिखाए जाते थे और यहाँ तक कि पोस्टर तक अश्लील बना दिया जाता था, और इस प्रकार की फिल्मों को पसंद करने वाले दर्शक आज ना के बराबर बचे हैं। और अगर राम से बदस की हॉरर फिल्मों की बात की जाए तो ये फिल्में उन फिल्मों से काफी बेहतर मानी जाती है। इनकी फिल्मों में धार्मिक तत्वों का भी प्रयोग किया जाता था, जैसे तंत्र मंत्र क्रियाएं, ये सभी इनकी हॉरर फिल्मों में दिखाए जाते थे। जैसे वीरानाग की चुड़ैल को ओम के जरिए खत्म किया गया था, वहीं पुराना मंदिर के सामरी को त्रिशूल से मारा गया था। सामरी 3D में सामरी के मर जाने के बाद एक तांत्रिक ने उसे वापस बुलाया था। राम से बदस की कई सारी हॉरर फिल्मों में इस प्रकार के दृश्य देखने को मिल जाएंगे, परंतु इस छोटी सी वीडियो में इन सब पर बात करना संभव नहीं। अब इस वीडियो में आखिर में बात करते हैं राम से बदस की फिल्मों की उस खूबी के बारे में जिसका लोहा सबने माना था। यह था सस्पेंस। उस समय इस प्रकार की फिल्में नहीं बनती थी जिनमें आखिर तक दर्शकों से कुछ छुपा कर रखा जाता था और आखिर में एकदम से दिखा दिया जाता था। राम से बदस की फिल्मों की यह खासियत थी कि उन फिल्मों में आखिर में जो सस्पेंस खुलता था, जो फिल्म देख रहे व्यक्ति को हिलाकर रख देता था। इस प्रकार की फिल्मों में आती है 1972 में रिलीज हुई 2 गज जमीन के नीचे, महल और सबूत जैसी फिल्में। ये थी राम से बदस की हॉरर फिल्मों को बनाने की सिग्नेचर शैली, जिसने राम से बदस को हॉरर फिल्मों का किंग बना दिया। राम से बदस की फिल्मों की बात करें तो एक भूतिया माहौल होता था, डरावने दृश्य दिखाए जाते थे। उनकी फिल्में भूतिया जगहों पर शूट की जाती थी, अंधेरी और वीरान जगहों पर, जहां का सन्नाटा भी हर किसी को डराने के लिए काफी था। कम बजट की उनकी फिल्में होती थी और उन फिल्मों में राम से बदस की बेहतरीन क्रिएटिविटी देखने को मिलती थी। आज के समय में हॉरर फिल्मों का स्तर काफी बदल चुका है और हॉरर फिल्मों को पसंद करने वाले लोग भी बदल चुके हैं। उस समय जो राम से बदस की फिल्में बहुत ही ज्यादा डरावनी होती थी, उनको देखकर आज के समय में डर नहीं लगता। परंतु यह तो कहा जा सकता है कि ये फिल्में अगर आप औसत दर्शक है तो आपका मनोरंजन अवश्य करेगी। अगर आप इन फिल्मों को इंटरटेनमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये फिल्में आपको कभी निराश नहीं करेगी। चाहे कितना भी हॉरर फिल्मों का स्तर बदल जाए, परंतु जब भी बात की जाएगी भारतीय सिनेमा के हॉरर फिल्मों के इतिहास की तो उसमें राम से बदस का नाम अवश्य लिया जाएगा, क्योंकि भारतीय सिनेमा के हॉरर फिल्मों के इतिहास में राम से बदस की हॉरर फिल्में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगर राम से बदस की फिल्मों की बात करें तो उनकी फिल्में अक्सर विवादों में रहा करती थी। उस समय कई लोग राम से बदस को यह भी बोला करते थे कि ये केवल फिल्में पैसा कमाने के लिए बनाते हैं और इनकी फिल्में काफी ज्यादा डरावनी होती है। राम से बदस के दहशत के आखिरी सीन यानी कि क्लाइमेक्स के बारे में कहा गया था कि इस प्रकार का सीन किसी फिल्म में कैसे दिखाया जा सकता है, और कई लोग राम से बदस की फिल्मों को बी ग्रेड फिल्में बता देते थे। राम से बदस के सामने कई समस्याएं आती थी। उस समय तकनीकी खामियों के कारण उनकी कई फिल्में पूरी नहीं हो पाती थी, जिनमें मौत का साया का नाम लिया जा सकता है, और राम से बदस की कुछ फिल्में पूरी हो जाने के बाद रिलीज नहीं हो पाती थी। इन फिल्मों में महल का नाम लिया जा सकता है। सेंसर बोर्ड से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कुछ दृश्य ज्यादा डरावने हो जाने के कारण सेंसर बोर्ड उन्हें फिल्मों से निकालने की बात कहता था, परंतु मेकर्स नहीं चाहते थे कि उन फिल्मों से डरावने दृश्य को निकाला जाए, क्योंकि हो सकता है कि उन फिल्मों से उन दृश्यों को निकाल दिया जाए तो वो फिल्म इतनी बेहतर ना लगे। इसलिए ये फिल्में सेंसर बोर्ड और मेकर्स के बीच में फंस कर रह जाती थी और फिर कभी रिलीज ही नहीं हो पाती थी। अगर आप राम से बदस की हॉरर फिल्मों के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब इस वीडियो में यहाँ तक ही। एक बार फिर किसी और फिल्म की जानकारी के साथ आपसे मिलेंगे। यहाँ तक मेरे साथ इस वीडियो में आने वाले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।